जगत को देखते हैं, आप में से भी कई लोग देख पाते हैं झलक। करोड़ों की संख्या में जीवन मुक्ति के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जिनमें आपके पितृ हैं और वह भी लोग हैं जहां जहां मैं यात्रा पर जाता हूं, वहां से भी पूरी भीड़ चली आती है। भीड़ कैसी होती है? जैसे आप माता वैष्णो को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनको माँ के रूप में, और फिर आप वहाँ जाते हैं। कोई भी कहीं जाता है, मृत्यु के पश्चात वो उसी देवी देवता का या उसी राक्षस का, दानव का या उसी पितृ का साथी बनता है, जिसकी वो पूजा अपने जीवन काल में करता रहता है। वो वहीं पहुंच जाता है मृत्यु के बाद। अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी पूजा करोगे मृत्यु के पश्चात वही प्राप्त होगा, और आप बाध्य हैं उसी के साथ रहने के लिए, आप मजबूर हैं। तो ऐसे ही लोग वहाँ पर उनको मानने वाले, दरबारों को मानने वाले लोग मृत्यु के पश्चात वहीं इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब दरबार यात्रा पर जाता है, हम लोग जाते हैं यात्रा पे, तो वो सब जितना समूह होता है प्रतीक्षारत मुक्ति के लिए, वो सब साथ चल देता है, पीछे पीछे दिख जाता है द्वार इधर है मुक्ति का। और इतना ही नहीं, वहाँ जो देवी देवताओं के साथ, माताओं के साथ जो सेवा कर रहे होते हैं लोग, गणगणिकाएं, वो भी साथ में चल देते हैं कि हमें भी चलना है। तो रोना पीटना मचता है, और थोड़ा बहुत रोना पीटना नहीं मचता। दरबार के जो हमारे सब सेवक जाते हैं तो एक अलग अगल बगल दाएं बाएं कई जगह ही इनके पैरें नहीं बढ़ते हैं, सब लिपट जाते हैं, हम भी चलेंगे। फिर ये लोग एक कदम नहीं चल पाते, वही चिपके रहते हैं। कहते निकालो, उठ ही नहीं रहा, पैर नहीं उठ रहा, कदम नहीं चल रहा, रोना पीटना मचता है। इन्हीं के द्वारा रोना पीटना चालू हो जाता, हम भी चलेंगे। तो दरबार स्पष्ट करता है कि नहीं, तुमको यहीं पर रहना, सेवा में यहीं रह करके मानव जाति की सेवा करनी है। तो बड़ी हाय तौबा के बाद ये मान मनोबल होती है। तो वो भीड़ भी खड़ी हुई है साथ में, मुक्ति की अपनी बाट जोह रही है। आज सब मुक्ति पाएंगे। बिना शिव के मुक्ति नहीं होती। कोई रास्ता नहीं। मुक्ति का अर्थ है, जिस मुक्ति की हम बात कर रहे हैं अभी, मुक्ति कई प्रकार की है। अभी हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, यह मुक्ति प्रेत योनि से मुक्ति की है, ताकि अगला जन्म जल्दी आगे मिले, शरीरों में जाए। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है, और प्रेत कोई शक्ति भी नहीं है। प्रेत एक भाव है। एक योनि है जो पूर्ण नहीं है, सबको जाना होता है, योगी हो चाहे भोगी हो,
सबको मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। जो पूर्ण नहीं हुआ है, समाधि प्राप्त नहीं है, इनलाइटेंड नहीं हुआ है, वो चाहे साधु संत हो और चाहे वो गृहस्थ हो, पूर्ण होने के पश्चात ही इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उसे प्रथम दृष्टया मोक्ष कहा गया। मेरे देखे मोक्ष एक लंबी प्रक्रिया है। 50,000 वर्ष से लेकर के 1,00,000 वर्ष तक की तप तपस्या का परिणाम पूर्णतया मोक्ष है। साधना करके समाधि में बैठ के समाधिस्थ होकर के जो लोग इनलाइटेंड हो जाते हैं वो मोक्ष नहीं है। वो ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल तैयारी है समाधि। समाधि का अर्थ है समय आधि, समय से पार जाने की जो स्थिति है उसे समाधि कहा गया। जैसे पृथ्वी पर रह करके आप पूरी पृथ्वी नहीं देख सकते, तो पूरी पृथ्वी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? पृथ्वी से दूर जाना होता है अंतरिक्ष की यात्रा में। तो आपको फिर आपने देखा होगा कई जगह कि अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। ऐसे ही समय के पार जाना। अभी तो समय के अंदर हैं आप, एक ब्रह्मांड के अंदर जब तक हैं तब तक आप समय के अंदर हैं और समय के साथ आप चलने को मजबूर हैं। जिस टाइम जोन में आपका जन्म हुआ है और जिस टाइम जोन में आप रह रहे हैं, वहाँ रहने के लिए उस टाइम जोन के अनुसार आप बाध्य हैं। जैसे मछली जल में रहने के लिए बाध्य है, पक्षी वृक्षों पर रहने के लिए बाध्य हैं। पक्षी जल के अंदर नहीं रह सकते और मछली जल के बाहर वृक्षों पे नहीं रह सकती। दोनों बाध्य हैं, अपने अपने स्थान पे रहने के लिए बाध्य हैं। तो प्रेत योनि एक भाव है, एक योनि है। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है और भूत भी कोई व्यक्ति होता नहीं। आपकी जो स्मृतियां हैं भूतकाल में, आपकी कोई पुरानी स्मृति है, किसी ने कभी आपका अपमान किया हो, वह जो अपमान की स्मृति है, जितनी बार आपको याद आएगी उतनी बार आप परेशान होंगे, उतनी बार आप तंग होंगे। वो भूत ही है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, बढ़ते 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 पागलपन की स्थिति आ जाती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो भूत का अर्थ है जो हमारा भूतकाल में बीता हुआ समय है, उसकी स्मृतियां, वही भूत है, वही पतंग करेगा। हमारे जो पितृ, हमारे पूर्वज रहे हैं, स्मृति के रूप में हमारे बीच में रहते ही हैं। जब तक वो स्मृति रहेंगी उनके कष्ट आपको रहेंगे। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे दरबार के, फ्रैक्चर्ड लोग आते हैं, हाथ पैर टूटे हैं, गोलियां लगी हुई हैं, अगर कष्ट उनको अभी भी है, दरबार उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है, उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है और उसका कष्ट चला जाता है। ऐसे ही आपकी रोगों की स्मृतियां हट जाती हैं और आपके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यही साइंस है, यही दरबार का अनुसंधान है कलयुग में, जो पूरे कलयुग में अभी तक द्वापर के बाद
लगभग 52-53 साल के बाद भी अभी तक कभी ये उजागर नहीं हुआ, कभी प्रकाशित नहीं हुआ, कलयुग में किसी पुस्तक में नहीं है। वो कलयुग में पहली बार प्रकाशित हुआ कि हमारी समस्या की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, हमारे रोगों की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, और हम खराब स्मृतियों के कारण रोगी होते हैं, और अगर यही स्मृतियां अच्छी हो जाएं हमारी तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी साइंस उजागर हुई कलयुग में, और आपके दरबार ने उजागर की पहली बार। आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा ले लेते हो, खा लेते हो, अच्छे हो जाते हो, बुखार चला जाता है। इसमें भयभीत आप नहीं होते कि कोई खा जाएगा कि मार देगा। सर्दी जुकाम होती है, आप दवा खा लेते हो डॉक्टर के पास ले जाके, नहीं भयभीत होते। लेकिन भूत प्रेत के नाम से आप भयभीत हो जाते हैं, जो कि है ही नहीं। आपकी मानसिक उपज, आपके किस्से कहानी, आपका मन बहुत चतुर है, बहुत चालाक, बहुत खिलाड़ी है, जो उल्टा आपको ही ट्रीट करना शुरू करता है। आप स्वयं अपने से ही परेशान होने लगते हैं। आप देखते हैं आपके ही शरीर आपको खाते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज, आपका ही जो शरीर का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं आपकी, वही आपको विरुद्ध होकर के आपको खाना शुरू करती हैं। उन्हें पूर्वज भी कह सकते हैं, उन्हें अपनी स्मृतियां भी कह सकते हैं। वो स्मृतियां आपकी स्मृतियां हो सकती हैं इस जन्म की, वो स्मृतियां आपकी पिछले जन्मों की स्मृतियां हो सकती हैं, वो स्मृतियां आपके पितरों की स्मृतियां हो सकती हैं, या कोई गुरु परंपरा से आप जुड़ गए, उस गुरु परंपरा की स्मृतियां आपको तंग कर सकती हैं, दूषित गुरु परंपरा की, या इनवाइटी आमंत्रित स्मृतियां, तमाम गंदगी की आप पूजा करने लगते हैं अच्छा मान के, तो उसकी स्मृतियां आप में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारी स्मृतियों का जो एक बहुत बड़ा जंगल है, अमेज़न के जंगल का नाम सुना होगा, उससे बड़ा जंगल अभी है नहीं पृथ्वी पर। उस स्मृति के जंगल में आप खो जाते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं आपका पता नहीं। स्मृतियाँ आपके मस्तिष्क में, आपके मेधस पर नियंत्रण कर लेती हैं, और आप वही बन जाते हैं जो स्मृति जैसी जिसकी रही होती है, वैसा ही आप बन जाते हैं। और गली गली बैठे हुए झाड़ फूक करने वाले, टोना टोटका तंत्र मंत्र की दुकान खोल के बैठे लोग, जिन्हें इसकी भनक भी नहीं है, पता भी नहीं कि स्मृति होती क्या है, इन्हें स्मृति के बारे में नहीं पता। आपके शरीर ही आपको खा रहे हैं यही नहीं पता, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें तो भूत प्रेत समझ में आता है बस, और वो भी पूछते कैसे हैं, कौन है, कहां से आया है। फिर वो कहता मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अच्छा भाई बता, बस चालू। मतलब उसी से पूछ रहे हैं, झूठे से, जो महा झूठी स्मृति, तो बहुत झूठी। तो क्या बोलते, पूछते कैसे, पकड़ के उसको मारते हैं, चिमटे से मारते हैं, सणसी से नाखून खींचते हैं, प्लास से। बहुत बुरी बुरी यातनाएं हमारी माताएं बहनें झेल के आती हैं झुट्ठों के पास से, नालायकों के पास से। कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या होता है, कहने और बताने के लायक नहीं है, शब्द नहीं है। इन नालायकों के द्वारा पूछा जाता है, बता कौन है तू, कहाँ से आया, क्यों तंग कर रहा है। अरे जब तुझे ही नहीं पता कौन है ये, कहाँ से आया है, क्यों तंग कर रहा है, अंधा आदमी। बोल बोल कौन है तू। अरे भाई काहे बोलेगा कौन है तू,
तुम्हारे पास नेत्र हैं तो देखो कौन है ये, और झूठ बोल रहा तो पकड़ लो। दरबार आपका सेकंडों में पकड़ लेता है, जहां झूठ बोला तो तड़ाक से पड़ता है कनपटी उसके अपने आप। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं वही पीड़ा का कारण है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्हीं में से कुछ अच्छी स्मृतियां भी हैं जो आपके कारण का, समस्या का जो कारण है, कारण की जिस कारण से समस्या है उसका निवारण भी उसी स्मृति में है। अगर निवारण की स्मृति आपके पास नहीं, दरबार डाल देता है उसमें स्मृति आप में, आप फिर वैसे बिहेव करते हो। आप देखते हो ना कैसे कैसे केस आते हैं, कितने खतरनाक खतरनाक आते हैं। और यही चला जाए आदमी ले करके मौलवी जी के पास, तो मौलवी जी ले के हंटर जो है तुरंत चालू हो जाते हैं, बता कौन है। चलो हम लोग यहाँ देखते हैं तो स्मृति है तो कुछ है ही नहीं, शरीर उसका और खराब कर दे रहे हो मार मार के अपने दरबार में। इसीलिए किसी को छुआ भी नहीं जाता। और आप अच्छे होते हो, पूरी तरह अच्छे होते हो। अपने पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना, ये आपका धर्म है। ये पहला कर्म होना चाहिए आपका, अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखना। जितनी भी नकारात्मकता है, जितना नकारात्मक सोच है आपकी, वही आपकी समस्या की जड़ है। क्योंकि उसी नकारात्मक सोच के कारण आपके अंदर मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है, जिसके कारण खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क में जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाता है धीरे धीरे। और आपको फिर जो है वो दिखता नहीं, और जो है नहीं वही आपको दिखता रहता है। इसी को रोग कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। दरबार आपको इन सब से मुक्ति दिलाता है। सूजन भी कैसे जाए आपके शरीर से, मस्तिष्क से, उसके लिए भी लेपन बाबा और माँ के द्वारा है। आपको पता ही है कि धरती में अभी तक ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी कि जो आपके मस्तिष्क की सूजन को ख़त्म कर दे। ना ऐसी कोई औषधि बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाती हो। स्मृतियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं, स्मृतियाँ कितनी प्रभावी हैं। आप देखते हैं कि अगर मोटे आदमी में पतले होने की स्मृति डाल देते हो तो वो आदमी पतला हो जाता है, पतले में मोटे होने की डाल देते हो तो मोटा हो जाता है, नाटे में लंबे होने की स्मृति डाल देते हैं तो लंबा हो जाता है, और अगर लंबे आदमी में हम स्मृति डाल दें तो वो नाटा हो जाता है। यानी शरीर लंबा ही नहीं होता। नाप लीजिए शरीर, 10 लोग लाइए, वैज्ञानिक आए मंच पे, स्वागत, 10 लंबे लोग लाएं और उसमें नाटे होने की स्मृतियां डाल देंगे, वो 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर नाटे होने लगेंगे, नाटे हो जाएंगे। स्मृतियां कैसे काम करती हैं? जैसी स्मृति, जैसी रोग की स्मृति, वैसे ही आप बन जाते हो। आप देखते हो ना, अभी तमाम लोग यहाँ, तमाम लोग बैठे हैं, जो कुछ पुराने लोग बैठे हैं जिनमें स्मृतियां पड़ी हैं पतले होने की, लंबे होने की, सब में सक्रिय हैं। आज की तारीख में कई हजार लोग दरबार से लंबे, पतले, मोटे, नाटे सब हो चुके। एक एक फिट बढ़ गए 9-9 महीने में। प्रमाण है। सूरत से दरबार के भक्त, उनकी 3 बच्चियां एक साथ बढ़ गईं, छोटी थी, एक साथ। बड़ी वाली 1 फीट बढ़ गई और छोटी वाली दोनों 9-9 इंच बढ़ गईं 8 ही 9 महीने में। तो एक बढ़ जाए तो संयोग मान लिया जाए, लेकिन तीनों एक साथ बढ़ रही हैं तो इसे क्या माना जाएगा? साइंस है, विधि है। यानी स्मृति सब पे बराबर काम कर रही है। रोने वाले में हंसने की डाल दी जाए स्मृति, रोना बंद करके हंसने लगता है।
हंसने वाले में रोने वाले के डाल दो तो रोता ही रहता है ना अद्भुत स्मृति। अब आप बीमार मान के उसकी चिकित्सा टैबलेट खिलाने लगते हैं, टैबलेट खाओ, इंजेक्शन लगाओ। खेल स्मृतियों का है। सारी स्मृतियां भी जाती हैं, जब पितृ जाते हैं तो उनकी स्मृतियां भी जाती हैं। बहुत गंदगी की सफाई होती है। एक एक व्यक्ति से अरबों अरबों स्मृतियां कट कट के बाहर निकलती हैं, नष्ट होती हैं। फिर आप जाकर के हल्के होते हो। लोड आपका जब बाहर कम होता तो आपको हल्कापन लगता है। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में देखा होगा, जब ज़्यादा लोड हो जाती है ना मेमोरी, तो आपका मोबाइल स्लो चलने लगता है। तो फिर क्या करते हो, आप डिलीट करते हो मेमोरी, करते हैं डिलीट। तो ज़्यादा डिलीट करो, फिर तब जाके थोड़ा सा सांस ले पाता है। क्लीनर लगा होता है आपके मोबाइल में, बटन दबाते हो क्लीन करता है सब, तब आपका मोबाइल चलता है। तो ऐसे ही आप भी हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये आपके दरबार की ही शक्ति है कि स्मृतियों का प्रकार बदल देती है। ये दरबार बदल देता है। अन्यथा किसी की स्मृति बदली नहीं जा सकती। नष्ट करना तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है, बदल भी नहीं सकते आप। जैसे खून का आपका मान लीजिए AB+ है या A+ है, A- है, जो भी आपका खून ग्रुप है, उसको आप बदल नहीं सकते कभी भी। जब स्थूल में नहीं बदल सकते आप, तो सूक्ष्म में स्मृतियां बदलने का कोई जुगाड़ नहीं है। और अगर कहीं ये बदल रही हैं तो इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि वहां पर पूर्ण गुरु की मौजूदगी है। मास्टर इज हियर। और पूर्ण गुरु का अर्थ है, जहां पूर्ण गुरु है तो आप पक्का समझ लीजिए कि वहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ये क्षमता सिर्फ पूर्ण गुरु की है कि जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान कर दे। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता मां कामरू कामाख्या, दो महागुरु की मौजूदगी है। यहाँ दो पूर्ण गुरु हैं। लोग एक को तरसते हैं, यहाँ दो हैं। लोगों के पास एक माँ नहीं है, यहाँ माताएं माताएं हैं, माएँ माएँ यहाँ पे भरी हुई। ये पहला दरबार आपका है। आप अपने मन में कोई बात लाते हो और तत्काल पूरा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वाक सिद्धि का दरबार है। यही प्रमाण है। ये आपका दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। आपको अनुभव कराता है दरबार, प्रमाण देता है दरबार, तब आपको जाकर के छाती चौड़ी करके कहने का मौका मिलता है कि हाँ हमारा दरबार है और प्रमाणों वाला दरबार है। केवल बातें नहीं, केवल बातें हो रही हैं, प्रमाण के साथ बातचीत। भविष्य में ये दरबार चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी शक्तियां खुलनी थी सभी लगभग खुल चुकी हैं। बाकी नहीं है चिकित्सा के लिए, सब खुल चुकी हैं। आपको स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ करने के लिए सब शक्तियां खुली हुई हैं। सभी रोगों से बचाओ। इसके बाद अब वो शक्तियां खुलनी शुरू हो गई हैं जिसमें झाड़ फूक करने वाले, टोना टोटका करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले,
जनता को बेवकूफ़ बना के ऐंठने वाले लोगों की सामत आने की बारी है। यहीं से बटन दबेगा, हरिहर हो जाएगा। कुछ के बटन दब भी गए हैं। जिनके दब गए, चूंकि बच्चों ने अपने इन नेत्रों से देखा, इसलिए सब हंस रहे हैं। ठगों की बिल्कुल नहीं चलेगी इस धरती पे, चलने ही नहीं देगा दरबार आपका। ये तो एक बहाना है। दरबार में जो एक कार्य हो रहा है पितृ मुक्ति, और ये तो एक बहाना है छोटा सा। दरबार का उदय जिस लिए हुआ, अभी तो ये बाबा के अलावा किसी को पता ही नहीं है। ये जो दो महागुरु हैं, बाबा और माँ के रूप में, इनके अलावा धरती में किसी को नहीं पता है दरबार बना किस लिए है। अभी तो लोग सोच रहे हैं शायद ये बीमारी ठीक करने के लिए बना है शरीर की। चलो भाई, थोड़ा सा किसी और काम के लिए बना होगा। जिसके लिए बना है, 2025 में जब जनवरी में बाबा का जन्मदिन होगा, उस दिन आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह दरबार किस लिए उदय हुआ, इसका किस लिए बना हुआ। ये दरबार खड़े खड़े मन बदल देता है लोगों का, खड़े खड़े रोग खत्म कर देता है आपके। और वो क्षण भी दूर नहीं, जब लोग आया करेंगे इस दरबार में, पूरी भीड़ एक ही दिन में अपनी प्रक्रिया करेगी, सुबह से रात तक। सवेरे बोरिया बिस्तर लेके अपने घर ठीक हो के अपने घर चले जाएंगे। तब सनातन धर्म की जय जयकार होगी। एक बड़ा दरबार होगा, बड़े रूप में। सीना चौड़ा करके आप कह पाएंगे, हाँ हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। अभी तो हम ये देख रहे थे बीच में कि लोगों को अपने को हिंदू बताने में शर्म आने लगी थी, तो स्लोगन लिखे गए जगह जगह, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहने में हिंदू नहीं, हिंदू हैं ही इसीलिए गर्व है। तो सनातन धर्म की जो शक्ति है वो आपके दरबार से दिखाई देने लगी है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, पत्रकारिता जगत से भी लोग आते हैं, मीडिया से भी, जो सभी जगह उनका जाना आना होता है। तो हमसे कहते, गुरुदेव हम तो सब जगह जाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं जब आपका जिक्र हम लोग छेड़ते हैं कि उसके दरबार के बारे में क्या कहना है, कहते पता नहीं कौन सी विद्या ले आई है, एक ही दिन में आदमी ठीक। अब इसका विरोध कैसे करें कि एक ही दिन में ठीक। चलो हम कह रहे हैं ठीक है, ठीक हो जाओगे तो 4-6 महीने में, करते रहो। तो आदमी कहेगा पता नहीं बेवकूफ बेवकूफ बना रहे हैं। बोले ये कौन सी विद्या आ गई कि एक ही दिन में सब अनुष्ठान किया, अगले दिन संकल्प किया, सब ठीक, पूरा पूरा परिवार ठीक। एक हो तो एक, अगर परिवार में 20 लोग हैं तो 20 ठीक। ये कौन सी विद्या आ गई, समझ में नहीं आ रही, कलयुग में कौन सी विद्या आ गई। अब विरोध कैसे करोगे? करो विरोध। तुम्हारा विरोध दरबार को और बढ़ाएगा, आगे प्रचार करोगे।
और मेरा आप सबसे कहना है कि कोई दरबार का विरोध करता हो, आप उसके मुंह मत लगना। दरबार उसका विरोध नहीं करता जो दरबार का विरोध करता है। सूक्ष्म जगत में दरबार उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। बातों से नहीं, सूक्ष्म जगत में जवाब मिलता है उसको। और ये बातें धीरे धीरे उसको पता लगती है कि पंगा बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए दरबार उन सभी लोगों का सम्मान करते हुए जो वाकई में समाज की सेवा में लगे हैं, उनका सम्मान भी करता है, उनको बढ़ावा भी देगा। लेकिन जो लोग मानव जाति का नुकसान कर रहे हैं,